Hey all, welcome back to my channel. You're watching Happy Home Goals. सो गाइज गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन जो कि सुपर बिजी होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरा एक छोटा सा बेबी है और मैं वर्किंग भी हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि सारा का सारा काम जो है मैं ऑफिस जाने से पहले पहले कर लूँ। तो सबसे पहला जो काम है मैं वो ये करती हूँ कि जो सारे कर्टन्स है, स्लाइडर्स है, वो खोल देती हूँ और बाहर की जो फ्रेशनेस है वो घर के अंदर तक आने देती हूँ। और इसके बाद मैं 2-3 मिनट अपने गार्डन को निहारती हूँ। ये जो खूबसूरत फूल खिल रहे हैं ना, इनको देखना, ग्रोथ देखना इनकी मुझे बहुत पसंद है। और अब मैं सीधा आ जाती हूँ अंदर और अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करके मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर लूँगी और फिर आपसे बात करती हूँ। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. सो आई एम डन विद माई वर्कआउट। और वर्कआउट करने के बाद जो भी मैंने सामान निकाला था जैसे मैट, डंबल, वो सारी चीज़ें समेट कर वापस उनकी जगह में रख दूँगी। और ये सब करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ अपने किचन में। और किचन में अब मैं तैयारी करूँगी चाय, ब्रेकफास्ट और बाकी सारी चीज़ों की। तो किचन में आते ही मैं इस बात को मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपने हाथ साफ़ करूँ, अच्छे से पोंछूँ। ये सिर्फ मैं जो अभी चल रहा है उसी के चलते नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये हमारी हमेशा की हैबिट होनी चाहिए। तो ये कुछ जार्स थे जो मैंने कल धो के रखे थे, तो ओवरनाइट रख दिए थे, अब जो है बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। तो इसको मैं अब फिल कर दूंगी मसाले डालकर। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो जिस भी जार में मसाले ख़त्म हो जाते हैं उनको लगे हाथ धो देती हूँ। तो ऐसे जो साफ़ सफाई है वो मेंटेन रहती है सभी चीज़ों की। Gotta get some new air, but there is none here. Got a sick feeling, I'll forget how to talk. And that would be my love. आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ वाइट सॉस पास्ता।
तो मैंने जो नॉर्मल बैम्बिनो वाला जो मैक्रोनी है वो डाल दिया है बॉईल होने के लिए, और साथ ही साथ मैंने अपने बेबी का बॉटल स्टेरलाइज होने के लिए रख दिया है, और ये कुछ वेजीज जो है मैंने चॉप करके रख दी है। तो एक तरफ जो मैक्रोनी है पास्ता के लिए बॉईल हो रही है, और दूसरी तरफ मैं उसी के लिए जो वेजीज है वो सॉटे कर रही हूँ। So I also added some corns। जो वाइट सॉस पास्ता है उसमें कॉर्न अगर हम ऐड कर लेते हैं तो टेस्ट थोड़ा सा अच्छा और बेटर हो जाता है। तो सारे जो वेजीज है बहुत ही हल्का हल्का मैंने फ्राई करके वापस कढ़ाई से निकाल लिया है, और ये जो स्पून है मैंने इसे चॉपिंग बोर्ड में रख दिया है, क्योंकि मेरे पास जो स्पून रेस्ट है वो है नहीं, और मैं इसे डायरेक्टली शेल्फ पे नहीं रखती हूँ, बहुत ही ग्रीसी और बहुत ही गंदा हो जाता है शेल्फ। तो अब पास्ता बनाने के लिए मैंने ऑयल में डाल दिया है 2 चम्मच मैदा, और थोड़ा सा चलाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी मिल्क। तो मिल्क मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि जो क्वांटिटी मैंने ली है मैक्रोनी की वो 4 लोगों के हिसाब से ली है। तो थोड़ा सा बॉईल होने के बाद मैंने नमक और पेपर डाल दिया है, और जो भी फ्राइड वेजिस थी वो भी मैंने डाल दिया है। तो थोड़ा सा मैं चलने दूंगी, और ये मैंने थोड़ा सा चला लिया है, और जो भी मैक्रोनी है बॉइल्ड वो मैं वापस इस कढ़ाई में डाल दूंगी, और थोड़ा सा चलाने के बाद मैं ऊपर से ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हर्ब्स, और फिर थोड़ा सा चलाने के बाद इट्स ऑल डन। Gotta get away now, can't feel the day now. Got a sick feeling, like it's okay to be. सो आज 4 प्लेट इसलिए है क्योंकि आज हमारे मॉम डैड भी साथ में हैं। तो जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार है, और ये चाय भी तैयार है। तो हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और बाकी का काम बाद में करेंगे। तो ये है हमारा बेटा लड्डू, और जिसका नाम वैसे रियार्थ है, बट हम प्यार से उसको लड्डू बुलाते हैं। तो अभी ये नया नया चलना सीख रहा है, कोशिश करता है चलने की खुद से। तो आज जो मम्मी है मेरे घर में ही है, हम लोगों के साथ में ही है, तो मेरे 2 काम में मुझे बहुत हेल्प मिल जा रही है। वो ये है लड्डू की मालिश और लड्डू को नहलाना। तो आज मॉम है तो आज ये वाला काम, लड्डू का जो ये काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मम्मी की है। तो अदरवाइज जो यूजुअली जो मेरा रूटीन रहता है, ये 2 काम भी मेरे रूटीन में आते हैं। Gotta get away now, can't feel the day now. सो आई एम बैक इन द किचन, और मैं अब लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज बनेगा राजमा चावल। तो मैं सीटी लगाने के लिए इसको चढ़ा दे रही हूँ, और दूसरी तरफ इसका जो पेस्ट है वो भुनने के लिए रख दे रही हूँ। तो तब तक ये मसाला भुने और सीटी लगे, मैं अपने जो पौधे हैं, जो मेरी बालकनी गार्डन की जो प्लांट्स हैं, उनमें मैं पानी दे दूँगी। तो ये आ गई मैं रमेश की बड़ी बड़ी चप्पल पहन के पौधों को पानी देने के लिए। तो अभी हाल में ही मैंने बहुत सारे प्लांट्स जो है वो खरीदे हैं, और उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो ज़रूर देखिएगा। तो ये प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मतलब मेरा शौक़ है जो मेरे को बहुत 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 ज़्यादा खुशी देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको सुबह पानी देना, इनको देखना। आई डोंट नो वाई, बट मुझे बहुत शौक है प्लांट्स का। तो ये जो बाहर के जितने भी प्लांट्स थे उनमें मैंने पानी डाल दिया है। अब चलिए अंदर चलते हैं और इंडोर प्लांट्स को भी वाटर करते हैं।
ऐसे कोने कोने में मैंने बहुत प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो रोज़ इन कोने कोने में पहुंचना पड़ता है, इनको पानी देना पड़ता है। तो थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर शौक है तो मेहनत महसूस बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सारे पौधों को पानी दे दिए है। अब मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। तो जो ये राजमा का जो पेस्ट है, जो मसाला है, काफ़ी हद तक भुन चुका है। तो मैं उसमें कुछ और जो मसाले हैं वो ऐड कर रही हूँ, जैसे कि हल्दी, नमक और लाल मिर्च। तो इसको थोड़ा सा और भुनने दूंगी और बस थोड़ा सा चलाने के बाद मैं इसको डाल दूंगी कुकर में और उसको विसल फिर से थोड़ा सा लगा लूँगी, ताकि जो मसाला है वो राजमा के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और साथ ही साथ मैं चावल भी रख दूंगी। तो आजकल जो लंच में मेरे को रोटी से ज़्यादा चावल ले जाना प्रेफर मैं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चावल ले जाना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बाहर आप हैंड वॉश कर रहे हैं बट फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी तो नहीं है। मतलब बाहर, मतलब ऑफिस में इतना वो नहीं हो पाता। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि रोटी ना ले जाकर राइस ही ले जाऊँ, कि स्पून से खा लेते हैं हम बाहर, तो वो मेरे को थोड़ा बेटर लगता है। Gotta get away now, can't feel it day तो now. अब मैं 5 मिनट अपने आप को दूंगी। मैं 2 गिलास पानी पीऊंगी, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद वैसे ही प्यास बहुत लगती है। तो लेकिन वो टाइम सही नहीं होता है पानी पीने के लिए। जब आप वर्कआउट करते हो तो बहुत अच्छे से आपको अपनी बॉडी को अलाउ करना पड़ता है कि वो कूल डाउन करे। उसके बाद अगर पानी पिए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अभी मैं पानी पी रही हूँ और साथ ही साथ घड़ी भी देख रही हूँ कि मैं लेट ना हो जाऊँ ऑफिस जाने के लिए। तो गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो वर्कआउट करो चाहे ना करो, लेकिन पानी अपनी बॉडी को देना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पानी की कमी ना रहे बॉडी के लिए कोशिश कीजिएगा। आप सब भी बहुत 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 पानी पीजिएगा। Gotta get away now, can't feel it day now. Got a sick feeling like it's okay to be fine, and that ain't right. Gotta get some new air, but there is none here. Got a sick feeling I'll forget how to talk, and that would be my love. सो मैंने सुबह के बर्तन भी कर दिए हैं। हालांकि मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है सुबह के वक्त। तो ये काम मैं शाम के लिए रख के जाती हूँ। तो ऑफिस से आने के बाद मैं ये वाला काम करती हूँ, सुबह के बर्तन निपटाती हूँ। तो आज मैंने कर दिए, क्योंकि मॉम घर में है तो मुझे पता है वो डेफिनेटली कर देगी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं ये वाला काम जो बर्तन है सुबह के वो करके जा रही हूँ। और अब मैं काट लूँगी थोड़ा बहुत सैलेड अपने लंच के लिए, मेरे और रमेश के लिए। जी हाँ, मैंने शायद बताया नहीं होगा, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए हम दोनों का जो लंच है वो एक ही टिफ़िन में मैं भी पैक करूँगी। तो ये बहुत बड़ा वाला रिलीफ है मेरे को। तो अब मैं सैलेड काट लूँगी। सैलेड जो है वो मैं स्टार्टिंग से ही, मतलब 2018 से ही मैं बहुत फॉलो करती हूँ, क्योंकि वो एक टाइम था 2018 वाला जब मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस में थी। तो मुझे पता है कितना अच्छा रहता है सैलेड खाना। आप खाने के साथ खा रहे हो या कभी आप खाना स्किप करके आप सैलेड को अपना मील बना के खा रहे हो, तो ये बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ मैंने डाल दिया है नींबू।
लंच मेरा पूरा तैयार हो गया है, पैक हो चुका है। तो किचन का सारा काम, किचन एकदम चमका के अब मैं चली हूँ घर को चमकाने। तो मैं मार रही हूँ पोछा पूरे घर में। तो अब फटाफट पोछा मार के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा जाऊँगी नहाने और ऑफिस के लिए तैयार होंगी। Gotta get away now, can't feel the day now. Got a sick feeling, like it's okay to be fine. And that ain't right. सो यस, आई एम रेडी। तो मैं ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और थोड़ा निहार रही हूँ अपने आप को, जो कि बनता है। एक्चुअली जब आप अपने आप के लिए, अपने बॉडी के लिए काम करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि रिजल्ट आए, तो रिजल्ट तभी आता है जब आप हार्डवर्क करते हो, अपने आप से ईमानदार रहते हो। तो अभी मेरे को वो रिजल्ट दिख रहा है। मैं अपने 1.5 साल पुरानी जीन्स में फिट आ गई हूँ। ये डिलीवरी के बाद ये जीन्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, बटन तक नहीं लगता था, लेकिन अब परफेक्टली फिट हो गई हूँ मैं उस जीन्स में। तो चलिए अब मैं अपने जो बाल वगैरह हैं वो टाई कर लेती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये है कि मास्क पहनना है, मास्क के बिना बाहर नहीं जाना है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाल बांध लिए हैं और ये मैंने लगा लिया है मास्क। तो अब परफेक्ट है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ ऑफिस। तो सुबह से मैं चाहे कितना भी काम कर लूँ, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। बट ये वाला जो पार्ट है ना, ये रूटीन का, डेली रूटीन का, वो सबसे ज़्यादा टफ काम है। वो ये कि अपने बच्चे को बाय बाय कहना और काम पे जाना। तो मैं उसको बता रही थी कि मैं 5 बजे आ जाऊँगी, नानी को परेशान बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो वो बेचारा, उसको अभी समझ में आ रहा है कि हाँ मम्मा जाने वाली है, निकलने वाली है ऑफिस के लिए। तो चलिए मैं अब ऑफिस के लिए निकलूँगी। तो आजकल एक चीज़ का बहुत आराम है मेरे को और रमेश को। अभी जो है हम दोनों का टाइमिंग एक है। जो रमेश है वो सिविल में है, मैं हूँ सीआरएम में, दूसरा डिपार्टमेंट है हम दोनों का ही। तो पहले हमारा डिफरेंट टाइमिंग होता था, ठीक है। अभी जो हमारा जो टाइमिंग है वो थोड़ा, मतलब लॉकडाउन के बाद थोड़ा सेम कर दिया है, एक ही टाइम हम दोनों का रख दिया गया है। वरना पहले क्या होता था, मैं रमेश को पहले ड्रॉप करती थी, फिर लड्डू को उसकी नानी के घर जाके ड्रॉप करती थी, फिर वापस मैं आती थी ऑफिस में। तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था सुबह सुबह ही। तो अभी फ़िलहाल जो है बहुत सही रूटीन जो है वो हो गया है। साथ ही ऑफिस निकल जाते हैं, मुझे ड्राइव नहीं करना पड़ता है इतना। तो लास्ट में मैं एक जो पिक्चर है वो शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हम गर्ल्स जो है रिलेट कर पाएंगे, भले ही वो वर्किंग हो या वर्क फ्रॉम होम करती हो या फिर घर में रहती है, हाउस वाइफ है। मतलब इस पिक में आप देखेंगे कि एक औरत को अपने किसी भी काम के लिए पहुंचने से पहले घर के इतने सारे काम करके जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करूंगी।